कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक में आ चुका हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सेविका सहायिका यहां पे आए हुए हैं, यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और इनकी मांगे क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ चिरैया पूर्वी चंपारण धरना प्रदर्शन अध्यक्ष हैं कुमारी नीरू सिंह, सचिव है प्रमिला देवी। इनकी मांगे क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा की अगर बात करूं या बेसिक काम की बात करूं तो ये लोग घरेलू रूप से ये लोग काम करते हैं, लेकिन सरकार 2004 से इन लोगों को भर्ती किया है, लेकिन उचित मूल्य यानी उचित पैसा इनको नहीं मिल पाता है। पूरी हम जानकारी आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? नीरू सिंह। मैं चिरैया प्रखंड की प्रखंड अध्यक्ष हूँ। अच्छा, और किस लिए धरना पर बैठे हुए हैं आप लोग? हम लोगों का बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें मेन है जो हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, और जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, मानदेय के रूप में सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 रुपया दिया जाए, और ग्रेड सी और ग्रेड डी का दर्जा दिया जाए। और अन्य सरकार की तरह सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को लागू की है, सुप्रीम कोर्ट मतलब कानून पारित की है, जो अन्य राज्य में 15,000 ग्रेजुटी दिया जाता है, वो बिहार सरकार भी हम सेविकाओं को दे। और हम लोग जैसे कि सर्विस के उपरांत जैसे हम लोगों का रिटायरमेंट हो जाए, उसके बाद हम या तो हम लोग को 10,000 रुपये महीना रिटायरमेंट के रूप में मिले, या 10 लाख रुपया एक मुश्त हम लोग को मिले। हम लोग को बच्चे को पढ़ने का अच्छा इंतजाम हो। हमारी सेविका जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करती है, फिर भी हमारे कामों को नज़रअंदाज किया जाता है। हम जैसे कोई भी जैसे विकलांगता है, जैसे आपको पोलियो है, इसका उन्मूलन हमारी सेविका ही की है, लेकिन हम लोगों को काम कर सरकार नज़रअंदाज करती है। हम लोग चाह रहे हैं जो हमारे काम को 8 घंटा फिक्स किया जाए और उचित जो हम लोग को मेहनताना होता है वो मिला जाए। हम लोग एक मजदूर के बराबर भी सरकार नहीं समझती है। लेकिन समझिए तो हम लोग जब से बच्चा जन्म पेट में आता है, माँ के गर्भ में वो जन्म लेता है, 6 बरस का हो जाता है, तब तक हम लोग उसकी ड्यूटी अपने से देखते हैं। और दूसरी बात, जो हम लोगों का कोई भी जैसे मानदेय है, हम लोगों का कोई भी काम हम लोग को समय पे नहीं होता है, और सरकार से हम लोग का दरख्वास्त है, जब तक हम लोग को मांग नहीं सुनेगी तब तक हम लोग इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी हमारा जिला में भी जेल भरो अभियान है, वहाँ हम लोग करते रहेंगे। धरना आपका जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा। अच्छा, ज्ञापन आपने कहाँ दिया है? आपने? हमने यहाँ भी दिया है, अपने प्रखंड में दिया है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को, और जिला में DPO सर को, और वहाँ पे निदेशक साहब को लगा है पटना में। चिट्ठी जब आपने दिया उनको तो क्या मिला वहाँ से, क्या बताया वो लोग? अभी तो हम लोग दिए हैं। इसके पहले भी कभी आपने अवगत कराया? आश्वासन दिए हैं जो होगा, लेकिन 1 साल को होने को आ गया, हम लोगों को कोई काम अभी तक नहीं। मतलब 1 साल पहले भी आपने चिट्ठी दिया था? हाँ, मार्च आएगा तो 1 साल हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम लोग डाक बंगला चौराहे पर पिछले साल जाम किए थे, ऐसा जाम किए थे जो कभी नहीं हुआ था वैसा जाम। यही तो है। देखिए ये लोग ये धरना पे बैठे हुए हैं और इनकी मांगे हैं कि जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनसे भी कम इनको वेतन इनको मिलता है, और उस वेतन में अपना जीवन यापन ये कैसे करते हैं ज़रा कल्पना कीजिए। बिहार सरकार को इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरे राज्य में जब एक फिक्स आपने अमाउंट किया है तो यहाँ भी एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए ताकि इनका जीवन यापन चले, इनके बाल बच्चे भी पढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट रणबीर कुमार।